morning everyone. Today we are discussing about the food chapter, that is the new one. In this video we are discussing about the some points like food spoilage, food waste, in food waste, some quantitative and qualitative waste, and qualitative waste of food. Okay, and some prevention and preservation, prevention and preservation. Again, in this video we will discuss food adulterants. ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, जिसमें कि फूड स्पॉइल किस तरह से होता है या फूड स्पॉइलेज किसे कहा जाता है, जिसमें कि हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड स्पॉइल करने में, जैसे कि प्लेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और उसमें कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, और उसमें ईस्ट हो सकता है, फंजाई हो सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम फूड स्पॉइलेज किस तरह से होता है देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फूड सेफ्टी। तो फूड को किस तरह से सेफ या हम कह सकते हैं प्रिजर्व करके रखा जाए, इनडायरेक्टली फूड को खराब न होने दे, किस तरह से फूड को हम सेफ रख सकते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट जिसमें कि हम देखेंगे फूड स्पॉइलेज। अभी फूड स्पॉइल होने के बाद क्या क्या साइंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि कलर चेंज हो जाएगा या स्मेल आएगी। सही है, जैसे कि आप फूड है स्पॉइल हो चुका है, इन द सेंस इनडायरेक्टली कलर चेंज होगा या स्मेल आएगी, और वो फूड की जो भी क्वालिटी थी या सॉफ्टनेस आ जाएगा, वो फूड सॉफ्ट हो जाएगा नॉर्मल या फ्रेश फूड से। ठीक है, तो अब फूड स्पॉइलेज में वन बाय वन हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो आपको फर्स्ट दिया गया है एक टेबल है, जिसमें कि आपको 3 कॉलम्स दिए गए। फर्स्ट कॉलम में है फूड्स दिए गए हैं, और सेकंड कॉलम में है, जैसे कि सेकंड कॉलम में है न्यूट्रिएंट्स क्या प्रेजेंट है और बॉडी में वर्क किस तरह से करते हैं। अब एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें कि सभी फूड में all foods contain a nutrients or one or more nutrients which are helps to us for the growth and development। तो फर्स्ट एक एक वन बाय वन एक एक पॉइंट लेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखो, लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट मेंशन करो, ऑल फूड कंटेन, all food item contains one or more
nutrients which helps for growth and development of body. Growth and development of बॉडी। ठीक है, सभी फूड्स में न्यूट्रिएंट्स वन और मोर, एक हो सकता है और एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स, या और भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स, भी एक फूड है तो उसमें इसमें से कोई भी एक चीज प्रेजेंट होगी, जैसे कि घी है, घी तो आप सभी को पता ही है, उसमें फैट प्रेजेंट होता है मोस्टली। अभी प्रोटीन रिच, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं, मीट हो गया उसमें, जो कि फैट कंटेनिंग, हाई फैट सॉरी हाई प्रोटीन होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है लेकिन लेस अमाउंट में होता है। जैसे कि अब प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड मोस्टली 20 है, उसमें अब इन डिटेल उतना कुछ हमको स्टडी में नहीं है और उतना डिटेल जाना ही नहीं है। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अभी प्रोटीन से अमाइनो एसिड की चेन से बने वाले हैं, जैसे कि अभी इसको कह सकते हैं एक अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड, फिर ऐसे अमाइनो एसिड के चेन से बना होता है, जिसे कि हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड की चेन इन द सेंस प्रोटीन। ठीक है, अभी सभी फूड से तो सब हर एक तरह के फूड में हर अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, जैसे कि मीट हो गया, उसमें क्या है, प्रोटीन है, घी है, फैट है, सीरियल्स है, जो भी आपने पल्सेस वगैरह, पल्सेस में प्रोटीन होता है, फिर सीरियल्स जो भी उसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होता है, जैसे कि ज्वार, वीट, वीट में मोस्टली स्लाइट कंटेंट शुगर ही होता है, जिसमें कि ग्लूकोज कंटेंट कह सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज है जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी इस फूड को आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, फूड क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं, फूड स्पॉइल होते हैं, आप सभी को पता है। तो अब उस फूड को सेफ किस तरह से रखा जाता है, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग मेंशन करो, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी किसे कहा जाता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि फूड को हम स्पॉइल होने से बचा सकें। ठीक है, जैसे कि अभी पैकिंग वाला, कवरिंग में जो भी फूड होता है, कवरिंग वाला फूड पैक करके इसीलिए दिया जाता है कि जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट ना करे और इनडायरेक्टली वो इंस्टेंट स्पॉइल ना हो जाए। जैसे कि अभी आपको पता है चॉकलेट्स या आपके जो भी चिप्स होंगे वो एक रैपर्स में कवर होते हैं। रैपर्स में कवर इसीलिए होते हैं, वो रैपर्स में अगर कवर नहीं होंगे तो डायरेक्टली क्या होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर से
एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे। एनवायरमेंटल कांटेक्ट में आने के बाद जो भी डस्ट है या माइक्रोफ्लोरा है, वो जो भी आपका फूड है वो फूड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट होने से क्या होता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी घट जाती है। क्वालिटी घटने की वजह से क्या होता है, वो फूड जो भी फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। तो अभी इसी इसका एक रीजन होता है पैकिंग करने का। लेकिन इनडायरेक्टली अट्रैक्टिव पैकिंग या ब्यूटीफुल कवरिंग्स, रैपर्स कह सकते हैं, वो इनडायरेक्टली कॉस्ट पे इफेक्ट करते हैं। मानो कि अभी एक चॉकलेट है, उसकी कवरिंग क्या है, एक अट्रैक्टिव है। जो भी कवरिंग है वो अट्रैक्टिव है। सपोज एक, मान लो एक चॉकलेट है, लेकिन उसकी जो भी पैकिंग होती है, पैकिंग कैसी होती है उसकी, अट्रैक्टिव पैकिंग होती है। पैकिंग अट्रैक्टिव हो गई है तो लोग क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे उस पैकिंग को देखकर। इनडायरेक्टली क्या होता है, अभी पैकिंग अट्रैक्टिव है तो पीपल्स अट्रैक्ट होंगे, यार अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कम आती है। जो भी आपका चॉकलेट होगा या कोई भी खाने की पैकिंग चीज होगी, तो क्वालिटी जो है अच्छी तरह की है तो क्वांटिटी कम ही आएगी। वो पैक करके देने का रीजन ये होता है कि वो जो भी फूड है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में इंस्टेंट ना आए और स्पॉइल इंस्टेंट ना हो। वो इनडायरेक्टली क्या है, फूड सेफ्टी की मेथड है। जैसे कि प्रिजर्वेशन या प्रिवेंटिव मेजर्स कह सकते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं ना, जो भी आपका फूड है वो स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, इसीलिए उसे पैक कर दिया गया। जैसे कि घर में जो भी घर में का लेफ्ट ओवर फूड होता है, हम इंस्टेंट तो बाहर थ्रो आउट नहीं करते, जो कि डिस्पोज भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसको रीयूज किस तरह से करें। रीयूज करना इन द सेंस, अभी स्पॉइल नहीं हो गया है तो हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रख देते हैं। सिर्फ हम उसका जो कि स्पॉइलेज होने का ड्यूरेशन है, उस स्पॉइलेज होने के ड्यूरेशन से सिर्फ उसका हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, सिर्फ कुछ आवर्स के लिए। ठीक है, मान लो अभी फ्रिज में रख दिया एक पैकिंग फूड है, तो हम उसका डेज जो भी फूड जो है वो स्पॉइल होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं आते। बाहर से जो भी फ्रूट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट, इंपोर्ट इन द सेंस मंगवाया जाता है, या एक्सपोर्ट यहाँ से भिजवाया जाता है। अभी वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में पैक करके ही एक्सपोर्ट करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि वो इंस्टेंट जो भी आपका पैकिंग फूड है वो इंस्टेंट खराब ना हो। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन है वो, जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन है। अभी फूड सेफ्टी में लिखो, फूड सेफ्टी एक हेडिंग दो यहाँ पे, फूड सेफ्टी दो। फूड सेफ्टी, अभी फूड सेफ्टी किसे कहा जाता है, ये एक मेथड है। इट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन और मेथड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। एक कैसी मेथड है, एक प्रिवेंशन की मेथड है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, इट इज अ, मतलब फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी is a scientific discipline, डिसिप्लिन या प्रॉपर हैंडलिंग कह सकते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग या प्रॉपर स्टोरेज,
प्रॉपर हैंडलिंग हो गई, डिसिप्लिन हो गई, प्रॉपर स्टोरेज हो गया, प्रॉपर स्टोरेज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम spoilage. ये साइंटिफिक मेथड है, डिसिप्लिन कह सकते हो। प्रॉपर मेथड अगर पता है आपको किस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जाता है, तो एक डिसिप्लिन हो गई। ठीक है, एक डिसिप्लिन में आप क्या कर रहे हो, वो फूड को स्पॉइल होने से बचा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया फूड सेफ्टी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? फूड सेफ्टी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर स्टोरेज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, खराब होने से बचा रहे हो। इस मेथड को आप क्या कहते हो? फूड सेफ्टी। तो फूड स्पॉइलेज क्या होता है? फूड स्पॉइलेज इन द सेंस, इसमें क्या होने वाला है, जो भी आपका फूड है जो ऑलरेडी फ्रेश था, वो मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हो, एज कंपेयर टू फ्रेश फूड इट इज सॉफ्टर। जो भी आपका फ्रेश फूड है या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, उससे सॉफ्ट हो जाएगा, या स्मेल आएगी, या उस पर स्मर्ट टाइप का ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, मोल्ड्स होगी। ठीक है, मोल्ड्स होंगे या फंगल ग्रोथ होगी। ये आपको इंडिकेट करता है कि ये जो भी आपका फूड है वो स्पॉइल हो चुका है। तो हम वन बाय वन देखने ही वाले हैं कि किस तरह से प्रिजर्व करके रखा जाए फूड है। और पिछले वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि जो भी लेफ्ट ओवर फूड है, तो उसका हम रीयूज किस तरह से कर सकते हैं या कंपोस्टिंग में। ठीक है, वो टॉपिक अलग है। अभी इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं फूड सेफ्टी। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज, फूड सेफ्टी हो गया, अब फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइल तो होता है, ठीक है, फूड स्पॉइलेज होता है, तो इसमें आपको प्रिजर्व किस तरह से रखा जाए, प्रिजर्व करके, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो भी आपका फूड होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही क्या होता है, वो हेल्दी रह सकता है। उसके बाद अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कांटेक्ट में आ गया, तो वो जो भी फूड है वो फूड की क्वालिटी घट जाएगी। इन द सेंस इनडायरेक्टली वो क्या होगा, वो जो भी फूड है आपका वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फूड स्पॉइलेज लिखो, इट इज अ प्रोसेस वेयर फूड प्रोडक्ट बिकम, इट इज अ, क्या है, इट इट इज अ मीन्स फूड स्पॉइलेज इज अ process where the food product where the food product the food products becomes becomes unsuitable, कैसे? unsuitable to ingest by consumer। जो भी आपका फूड है स्पॉइल होने के बाद आप नहीं खा सकते, तो ये क्या कहता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर फूड प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट क्या हो गया है, अनसूटेबल है। क्या है, सूटेबल नहीं है। जैसे कि अगर स्पॉइल
हो गए वाला अगर फूड है तो वो हम नहीं खाते। अगर बाय डिफॉल्ट कंज्यूम अगर कर लिया कंज्यूमर ने, यहाँ पे क्या बोला है, अनसुटेबल टू इंजेस्ट, मतलब खाने के लिए, ये बाय द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है हम क्या है, कंज्यूमर्स, और प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे हैव chlorophyll pigments, they produce their own food by the process of photosynthesis, but we lack from chlorophyll pigment, that's why we are unable to produce our own food. By default indirectly we are the consumers. It means it will be primary consumer, secondary consumer, or tertiary, but all human beings as well as animals are the consumers, but all plants are the producers. Okay, जो भी आपका फूड है वो खाने लायक नहीं है, तब आप क्या कह सकते हो उस फूड को, ये कि जो भी आपका फूड था वो स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट बिकम अनसुटेबल टू इंजेस्ट बाय द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर थे वो कंज्यूमर्स को खाने लायक नहीं है। तो अब उसको किस तरह से जान सकते हो, जैसे कि स्मेल है, या आप कह सकते हो चेंजेस इन कलर कह सकते हो, ठीक है, या ब्लैक स्पॉट्स कह सकते हो, जो भी आपका फूड है उस पर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे, या उसका जो भी फ्रेश था, फ्रेशनेस था फर्स्ट में, मतलब जैसे कि अभी नया जो भी फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट के साथ जो भी उसकी कवरिंग होगी वो कवरिंग हार्ड होगी, और अगर मान लो सॉफ्ट कवरिंग हो गई जो भी आपका फ्रूट है या फूड है, तो उसको क्या कह सकते हो, जो कि ये स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, फूड स्पॉइलेज अभी occurs ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी फूड स्पॉइलेज क्यों होता है, फूड स्पॉइलेज occurs due to external factors। पहले बता दिया है कि जो भी पैकिंग फूड्स होते हैं, इसका जो कि फूड है पैकिंग, पैक किया वाला, उसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए उसको कवर किया जाता है या पैक किया जाता है। क्यों, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स का अफेक्ट ना हो उस फूड पर। अगर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उस पर अगर अफेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, इनडायरेक्टली जो भी आपका फूड है वो फूड स्पॉइल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे, जैसे कि लाइक इसमें है प्लेस, आप किस जगह पर स्टोर कर रहे हो, जैसे कि मान लो ड्राई है या वेट है, ड्राई और वेट, या इसमें ट्रांसपोर्टिंग हो गया। अभी जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, अभी जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है वो उस फूड को भी अच्छी तरह से, या फ्रूट कह सकते हो, फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से पैकिंग में पैक किया जाता है। जो भी पैकिंग होती है वो सेफ पैकिंग होती है, जो जिसकी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट ना करे, और जो भी आपका फ्रूट है या फूड है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट अगर प्रॉपर नहीं है, मान लो आपने क्या किया, अपना एक टोमेटो, टोमेटो का जो भी पैकिंग है, या फ्रूट्स है आपके खेत में जो भी उगाया वाला वेजिटेबल है, वो प्रॉपरली अगर पैक कर कर अगर एक्सपोर्ट ना करोगे, मान लो कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जो भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपको समय लगा 2-3 दिन बाद जहाँ पे आपको पहुँचाना था वो फूड या वेजिटेबल को पहुँचने को थोड़ा सा टाइम लग गया, और ये प्रॉपरली पैक नहीं थी, तो क्या हो जाएंगे वहाँ तक पहुँचने तक जो भी आपका फूड या वेजिटेबल या फ्रूट्स थे, तो
क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली खराब हो जाएंगे। अगर इस चीज से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर पैकिंग। जैसे कि आपका चॉकलेट होता है, वो उस पर दी गई होती है डेट, जैसे कि MFG होगा, मैन्युफैक्चर्ड डेट होगी, और एक्सपायर डेट। ठीक है, इसमें क्या मान लो ऐसे डेट दी होगी, उसमें एक्सपायर अभी भी, जैसे कि मंथ दिया होगा या डेट दी होगी। मान लो हम मानते हैं कि ये कुछ मंथ दी गई वहाँ पे, जैसे कि 01/2019। ठीक है, अभी सिर्फ समझने के लिए आपको क्या किया गया है, सपोज एक जो भी आपका एक पैक्ड फूड है, वहाँ पे क्या दिया गया है, पैकिंग पर होती ही मोस्टली मेंशन किया जाता है, क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन निकाला जाता है RN FDA से या R&D डिपार्टमेंट से फूड, जो कि अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस मोस्टली डिसाइड करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, जो भी आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया या प्रोडक्शन हो चुकी है एक प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाती है। जैसे कि इस बैच में कहाँ पे कंटामिनेशन तो हो चुका है या नहीं, या प्रॉपरली हैंडलिंग अगर नहीं है तो जो भी फूड है प्रॉपर कितने दिन तक रह सकता है, या कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर्स ने बीमारी पैदा कर सकता है या नहीं, ये क्रॉस चेक किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर डेट, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया है फर्स्ट मंथ और 2019, इसकी एक्सपायरी डेट है मान लो 01/2020, और लास्ट में एक नोट दी गई है, नोट इसमें दिया गया है बेस्ट बिफोर, बेस्ट बिफोर 12 months। अभी आपका सपोज एक प्रोडक्ट है, एक चॉकलेट ही कंसीडर करो, सपोज यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया है चॉकलेट का, जो भी आपका चॉकलेट है उस पर मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी डेट दी गई है, और एक नोट दी गई है वहाँ पे कि बेस्ट बिफोर 12 months, वो कितने दिन तक अच्छा रहेगा, 12 मंथ तक। ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम 12 मंथ तक। अभी आपने खरीद लिया, ये जो भी आपका प्रोडक्ट था चॉकलेट वाला, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, जो भी आपका प्रोडक्ट था उसका क्रॉस चेकिंग नहीं किया आपने, और डायरेक्टली क्या किया, जो भी शॉप थी शॉप से खरीद लिया। और कब खरीदा, मान लो आपने कल परसों की डेट ले लेते हैं, तो इसके करीब की लेंगे ये दोनों को, जैसे कि अभी ये जनवरी 20 तक चलने वाला था, हम फरवरी तक लेंगे। ठीक है, 1 महीने बाद आपने क्या किया, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट थी, एक्सपायरी डेट से 1 महीने बाद आपने क्या किया, जो भी वो प्रोडक्ट था चॉकलेट वाला, वो आपने खरीदी कर ली। ठीक है, मान लो कि आपने खरीद लिया और इसको कंज्यूम किया, जो भी चॉकलेट था आपने क्या किया, इसको कंज्यूम किया, कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूम किसने किया, कंज्यूमर ने। ठीक है, अब वो खरीद कर लाया था किस लिए, खाने के लिए लाया था, लेकिन कुछ दिन बाद
या इंस्टेंट, इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, या इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, डायरिया, डिसेंट्री होगी, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मे बी अभी इस जो भी आपका प्रोडक्ट था वो सिर्फ बेस्ट बिफोर 12 months, बट यू बाय और वी बाय दी प्रोडक्ट आफ्टर एक्सपायरी डेट ऑफ 1 month। 1 महीना हो चुका था एक्सपायर होके और आपने खरीद लिया, और उस पर आपने क्रॉस चेक नहीं किया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है या एक्सपायर्ड नहीं, ये आपने क्रॉस चेक नहीं किया, और बाय डिफॉल्ट कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, इलनेस, जिसमें कि वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है। अभी वो प्रोडक्ट कंटामिनेटेड किस फॉर्म से है, वो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह से आगे चलकर डिसीज हो सकती है कोई भी, तो क्रॉस चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वहाँ पे दिया जाता है, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ऐसे नहीं कि अभी एक्सपायरी डेट लास्ट मंथ वाली है और आपने खरीदी कर लिया। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे लास्ट डेट पे आपने खरीदी कर ली, ठीक है, तो भी ये कंज्यूम करना सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बना है, उसका जो भी ड्यूरेबिलिटी है या जो भी ड्यूरेशन है आपको पता नहीं है एग्जैक्ट ये कितने दिन चलने वाला है। वहाँ पे तो दिया जाता है वो क्रॉस चेकिंग के हिसाब से, वो हार्डली 1-2 महीने प्रायर दिया जाता है, मतलब जो भी 2 महीने एक्स्ट्रा होने वाले थे तो उसकी क्वालिटी होगी 3rd मंथ तक, तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है 1 to 2 month, ठीक है, 1 to 2। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते या खराब हो चुका है या नहीं, इसीलिए जो भी आपका प्रोडक्ट होता है फ्रेश वाला खरीदी कीजिए, और फ्रेश ही जो भी चॉकलेट्स होते हैं या आपके चिप्स होते हैं, जो भी आपका फास्ट फूड होता है समझो, तो उस पर MFG या नोट, इसमें से ये दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, और अदरवाइज सिर्फ डेट और एक्सपायरी देगा या सिर्फ नोट दिया होगा। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है यहाँ पे क्या दिया गया, और क्रॉस चेक कर कर ही जो भी है खरीदी कर लेना जरूरी है, ठीक है। इसमें कि अभी फूड स्पॉइलेज के लिए कुछ बैक्टीरियाज और ईस्ट होते हैं और कुछ फंजाई। इसमें मोस्टली बैक्टीरियाज के नाम लिखो, क्लॉस्ट्रोडियम है इसमें की बैक्टीरियाज में, सम बैक्टीरियाज, एक पॉइंट लिखो, सम बैक्टीरियाज, फंजाई, yeast are responsible for the food spoilage, food spoilage, जिसमें कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में लिखो क्लॉस्ट्रोडियम, क्लॉस्ट्रोडियम पर फ्रिंजेस, ठीक है, ये एक है, और एक है बैसिलस, बैसिलस सीरीज। ये जो मोस्टली फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरियाज है, और कुछ फंजाइज है, फंजाई में है एस्परजिलस स्पीसीज मोस्टली है,
और उसमें पेनिसिलियम पेनिसिलियम वाले भी स्पेसीज उसमें मोस्टली फूड को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ईस्ट भी है, ठीक है, और कुछ ईस्ट बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है, जो बेकर ईस्ट कहा जाता है, मोस्टली बेकरी में यूज किया जाता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जैसे कि ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए कह सकते हो, ठीक है। इसमें स्पॉइलेज के लिए कुछ बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपका फूड होता है वो स्पॉइल होता है। बैक्टीरिया रिलीज some bacteria release acids and some other products which indirectly responsible for the spoilage of food। बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इट रिलीजेस acids and other factors which will leads to spoilage of food, ठीक है। क्या करते हैं, एसिड्स और कुछ अदर फैक्टर्स वो रिलीज करते हैं, इसके वजह से क्या होता है, जो भी आपका फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। अभी फंगल है, फंजाई क्या करते हैं, यहाँ पे फंजाई की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फंजाई क्या करते हैं, फंजाई की वजह से क्या होता है, इंडिकेशन फंगल है ये कैसे जानोगे, इसमें कि चेंजेस इन कलर होगा, ठीक है, चेंजेस इन कलर। अब कलर चेंजेस होगा इन द सेंस क्या होगा, या स्मट लाइक, जैसे कि पाउडर वाला पोर्शन दिखाई देगा या ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्लैक स्पॉट्स ऑन फूड, ऑन फूड, या पाउडर कह सकते हैं, पाउडर की तरह उस पर आपके जो भी आपका फूड है उस पर पाउडरी फॉर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इतने सारे इंडिकेशंस है ये बन जाएगी। फूड स्पॉइलेज क्या होता है, फूड सेफ्टी क्या होता है, ने वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम कल डिस्कस करेंगे जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो किस न्यूट्रिएंट्स में, सॉरी किस फूड में किस टाइप की न्यूट्रिएंट्स हाई होता है, ठीक है। जिसमें कि आप प्रोटीन कंटेनिंग, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग, विटामिन्स कंटेनिंग और मिनरल्स होंगे, फाइबर्स होंगे। तो अब ये इसमें प्रेजेंट किस फूड में होता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम वेस्टेज, जो कि आपका फूड वेस्ट होता है वो फूड वेस्टेज देखेंगे, जिसके के अंडर हम क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड और क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। आज हमने डिस्कस किया, फर्स्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में कि हर फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर्स, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं, हमने डिस्कस किया। उसके बाद फूड सेफ्टी किस तरह से, फूड सेफ्टी मतलब क्या है ये डिस्कस किया, और फूड स्पॉइल होता है तो फूड स्पॉइल होने के लिए जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ये हम
इस वीडियो में पूरा इन डिटेल डिस्कस किया, जैसे कि बैक्टीरियाज है फूड स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ फंजाइज है जिसमें कि हम 2 नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, और कुछ ईस्ट भी है। और अब कल हम देखेंगे किस तरह से फूड वेस्ट या वेस्टेज ऑफ फूड कह सकते हैं, जिसमें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेस्ट किस तरह से होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे वेस्टेज ऑफ फूड।